Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with a new chapter, and that is measurement. Let us revise. Which standard unit you will use to measure the length of the following? हमें बताना है कि इन सब की लेंथ को नापने के लिए हमें किस स्टैंडर्ड यूनिट का, याद है हमें पिछली क्लास में हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे हैंड स्पैन, फुट स्पैन, है ना। सो अब हमें सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ना है। सो किस स्टैंडर्ड यूनिट का आप इस्तेमाल करेंगे? लाइक आइसक्रीम को नापने के लिए हम किस स्टैंडर्ड यूनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं? सेंटीमीटर में इसको हम नाप सकते हैं, और बस को नापने के लिए, रोड को नापने के लिए और बुक को नापने के लिए किन किन स्टैंडर्ड यूनिट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे रोड को हम किलोमीटर में नापते हैं, बुक को हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, बस को हम ऑल्सो मीटर में नाप सकते हैं, ठीक है। पिक्चर्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो, चूज देयर वेट फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द बॉक्स ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दी हैं और इनके वेट दिए हैं और यहाँ पे इनको फिल करना है। तो वाटरमेलन कितने केजी का हो सकता है? आम कितने केजी? आम 1 केजी हो सकते हैं, ठीक है। वाटरमेलन 3 केजी का हो सकता है, आलू 10 केजी भी हो सकते हैं, और लायन 180 केजी का हो सकता है। सो ऐसे आप इनको फिल करेंगे। फाइंड विच 2 टैंक्स हैव मोर कैपेसिटी। बताना है कि इनमें से कौन से में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। सो ऑफ कोर्स बड़े वाले की कैपेसिटी ज़्यादा है, आप उसको टिक कर देंगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिनोट्स हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। लेंथ हमें क्या दिखाती है? लेंथ मतलब होता है लंबाई। लंबाई हमें बताती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है। In earlier days, non-standard units like handspan, cubit, pace, etc. were used to measure the length of various objects, but we find measurement with these units differ from the person to person. मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि पिछली क्लास में हमने हैंडस्पैन, क्यूबिट, फुट स्पैन के बारे में पढ़ा ही था, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वैरीज होते हैं, अलग अलग होते हैं। मतलब कोई किसी आदमी का पैर लंबा है, सो उस जब वो एक डिस्टेंस को मापेगा तो उसके कम फुट स्पैन आएंगे, और किसी का पैर छोटा है, सो वो जब किसी डिस्टेंस को नापेगा तो उसके ज़्यादा फुट स्पैन लगेंगे, है ना। सो ये पर्सन टू पर्सन वेरीज करती है। सो वी यूज स्टैंडर्ड यूनिट टू अवॉइड दिस कन्फ्यूजन। इसके लिए हमने, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स को बनाया। द स्टैंडर्ड यूनिट्स आर सेंटीमीटर्स, मीटर्स, किलोमीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स कौन सी हैं? सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब ये जानकारी बहुत याद रखने वाली है कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में कितने मीटर्स में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, किलोमीटर से कितने मीटर्स होते हैं, ठीक है। सो 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर हैज़ 100,000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर पूरे हो गए तो 1 किलोमीटर पूरा हो गया। आपने कहीं जाते होंगे तो आपने सुना होगा ना कि हम 10 किलोमीटर चल के गए, सो यानी उन्होंने 10,000 मीटर चला, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 10 किलोमीटर में कितने हुए? 10,000 मीटर्स हुए। कन्वर्जन ऑफ लेंथ। कन्वर्जन ऑफ लेंथ के बारे में हम देखेंगे कि कैसे हम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं, यानी मीटर से सेंटीमीटर में या मीटर से किलोमीटर में कैसे हम लेंथ को कन्वर्ट करते हैं। टू कन्वर्ट मीटर्स इंटू सेंटीमीटर, टू कन्वर्ट मीटर इंटू सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मीटर्स बाय 100 एंड चेंज द यूनिट टू सेंटीमीटर्स। जब हम सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करते हैं, सो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं सेंटीमीटर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे 5 मीटर हमें दिया था और इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया? 5 × 100 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये बता दिया कि 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 500 सेंटीमीटर होते हैं। एक और देखेंगे, 7 मीटर 75 सेंटीमीटर। हमें एक डाटा दिया है 7 मीटर 75 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो 35 सेंटीमीटर ये तो ऑलरेडी है, हमें इसको कन्वर्ट करना है टोटल 7 सेंटीमीटर में। तो 7 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब उसमें हम 35 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 735 सेंटीमीटर। अब देखते हैं टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। अभी हमने बड़े से छोटे में कन्वर्ट किया, अब छोटे से बड़े में करेंगे। तो जब हम छोटे से बड़े में गए तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई। लेकिन जब छोटे से बड़े से छोटे में आएंगे, यानी मीटर से सेंटीमीटर पे आएंगे, तो हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय
100 करेंगे, ठीक है। टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर्स डिवाइड द नंबर ऑफ सेंटीमीटर बाय 100। तो जो नंबर है उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे पे आने के लिए डिवाइड और छोटे से बड़े पे जाने के लिए मल्टीप्लाई। देखते हैं, कन्वर्ट 300 सेंटीमीटर इनटू मीटर्स, हमें 300 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। सो हमने 300 को 100 से डिवाइड दे दिया और हमारे पास आ गया 3 मीटर। ऐसे ही सेम फर्दर एग्जाम्पल है, टू कन्वर्ट किलोमीटर इनटू मीटर। अब पहले सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर। तो मीटर से बड़ी क्या है? किलोमीटर। जब हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तब क्या करेंगे? अभी तक हमने 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, लेकिन जब मीटर की बात आती है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। सो क्या अब हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 5 में, कन्वर्ट 7 किलोमीटर इनटू मीटर्स। 7 किलोमीटर को मीटर में एक्सचेंज करना है। अभी मैंने आपको समझाया था कि 10 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 10,000 मीटर, यानी 10 किलोमीटर चले तो हम बोल सकते हैं 10,000 मीटर चले, ठीक है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 7 किलोमीटर की दूरी मीटर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो हमारे पास आ गया 7000 मीटर। कन्वर्ट 3 किलोमीटर 250, ये 250 तो मीटर में है ही, इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 किलोमीटर को करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, 3000 मीटर हमारे पास आ जाएगा और फिर हम उसको फर्दर ऐड करके हमारे पास 3250 मीटर आ जाएगा। अब जब किलोमीटर को मीटर में करना है तो पहले क्या किया? मल्टीप्लाई किया, है ना। अब क्या करना है? डिवाइड, यानी छोटे से बड़े पे गए तो मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे पे आ रहे हैं तो डिवाइड करना है। सेम हमें यहीं पे वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। हमें 2000 मीटर को मीटर में किलोमीटर का चेंज करना था, तो हमने क्या किया? 2000 को 1000 से डिवाइड दे दिया, हमारे पास आ गया 2 किलोमीटर। सेम हमें 6000 को मीटर में 6000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना था, तो हमने क्या किया? डिवाइड दे दिया, हमारे पास आ गया 6 किलोमीटर आंसर। एक्सरसाइज 9.1, सर्कल द सुटेबल यूनिट टू मेजर द फॉलोइंग। हमें इनकी सुटेबल यूनिट बतानी है। लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन को आप कैसे, क्या मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में? तो हम सेंटीमीटर में उसको नाप सकते हैं। लेंथ ऑफ अ रिवर, रिवर की लेंथ बहुत लंबी लंबी रिवर होती है तो उनको हम किलोमीटर में नापते हैं। हाइट ऑफ अ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग की हाइट हम मीटर में नाप सकते हैं, उसको किलोमीटर में नहीं मीटर में हम नापते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू सेंटीमीटर, अब इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 7 मीटर हमारे पास ये हमें दिया है और इसको सेंटीमीटर में हमें चेंज करना है। सो अब हम देखेंगे कि 7 मीटर को हम सेंटीमीटर में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो बड़े से जब छोटे पे आ रहे हैं तो यानी बड़ा 1 है तो छोटे कितने हैं? 100 है, यानी 1 मीटर है तो सेंटीमीटर कितने हैं? 100 है, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 मीटर को निकालने के लिए हम 7 इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 700 सेंटीमीटर। इसी तरह से 18 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 18 इंटू 100 करेंगे, 1800 मीटर आ जाएगा। 21 इंटू 100, 51 इंटू 100। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ मेजरमेंट दिए हैं और उनको हमें चेंज करना है मीटर और सेंटीमीटर में। सो दो में कैसे करेंगे? आप ये देखेंगे 130 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा है। सो 130 सेंटीमीटर को हम कैसे लिखते हैं? 1 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर है हमारे पास। इसका मतलब क्या है? 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो 30 तो ऑलरेडी हमारे पास सेंटीमीटर में है ही, 1 मीटर को हमें चेंज करना है। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 प्लस 30 हम करेंगे, सो कितना हो जाएगा हमारे पास? 130 आ गया ना। सो इसको चेंज करना है हमें, तो चेंज करने के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। 900 सेंटीमीटर है तो ये एग्जैक्ट 900 है तो इसका होगा 9 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से 1200 का 12 हो जाएगा, 12 मीटर, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे 805। 805 का क्या मतलब है? 805 का मतलब है हमारे पास 8 मीटर है और उसके अलावा 5 सेंटीमीटर और है। 8 मीटर्स है टोटल और 5 सेंटीमीटर और है। सो इसको हम लिख सकते हैं सिंपली 8 मीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 800 सेंटीमीटर ये और 5 सेंटीमीटर ये। सो हमने इसको मीटर में भी हो गया और सेंटीमीटर में भी हो गया, है ना। नेक्स्ट 4th इज कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू मीटर्स। अब हमें ये मीटर में चेंज करना है 2 किलोमीटर्स। मैंने आपको बताया था, अभी हमने पढ़ा था कि 2 किलोमीटर्स में, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं?
1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में कितने होंगे, 2000 मीटर होंगे। 7 किलोमीटर में कितने होंगे, 7000 हो जाएंगे। उसी तरह से 3 किलोमीटर 393 मीटर, यानी 3 किलोमीटर के अलावा इतना मीटर है। सो ये तो ऑलरेडी मीटर है ही, इसको हम चेंज कर लेंगे। तो 3 किलोमीटर में कितना हुआ, 3000 मीटर प्लस 393, उसको हम टोटल करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही 16 किलोमीटर 16 मीटर, 16 तो हमारे पास मीटर है ही, 16 किलोमीटर को हम चेंज कर लेंगे, यानी 16000 मीटर और प्लस 16 मीटर। सो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग लेंथ इनटू किलोमीटर एंड मीटर। सेम इस वाले की तरह देखेंगे हम, ये 5000 मीटर है तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, इसको हम देखेंगे। इसका मतलब है कि 4 किलोमीटर के अलावा 862 मीटर हमें अलग से दिए हैं, तो हम 4 को कन्वर्ट कर लेंगे, 4 किलोमीटर 862 मीटर ऐसे लिख देंगे। यानी 6 इसमें है 6 किलोमीटर 50 मीटर, 6 किलोमीटर और उसके अलावा 50 मीटर और है हमारे पास। फर्दर आप नेक्स्ट वाले भी ऐसे ही करेंगे। एक्टिविटी, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लाइव फ्रॉम द स्कूल एंड फिल इन द टेबल। अपने फ्रेंड्स का आपको देखना है कि वो कितना स्कूल से दूर रहते हैं और उसके लिए एक टेबल तैयार करना है। हु लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल बताना है, कौन स्कूल के पास रहता है और कौन स्कूल से दूर रहता है। मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल अस हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज। वेट हमें बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है। इन आवर डे टू डे लाइफ वेट इज यूज्ड टू मेजर हैवीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस एंड सम नॉन वेट्स। हम वेट्स को कैसे नापते हैं, हल्का और भारी पता करने के लिए हम वेट को नापते हैं और उसके लिए हम कुछ बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट इज किलोग्राम। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट्स है किलोग्राम एंड ग्राम। किलोग्राम जैसे अभी हमने किलोमीटर पढ़ा था, तो किलोमीटर में कितने थे, 1000 मीटर थे। ऐसे ही 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 100,000 ग्राम्स। वी यूज वेइंग मशीन और वेइंग बैलेंस टू मेजर द वेट। और अब वेट नापने के लिए हम वेइंग मशीन या वेइंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। सम स्टैंडर्ड वेट्स यूज टू मेजर मास एज फॉलो। कुछ हम जो स्टैंडर्ड मास है, मेजर मास है, वो है 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250, 500, 1 kg, 2 kg, 5 kg। ये कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वेट को नापने के। ठीक है, लेट अस थिंक अ स्कूल कलेक्टेड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर डोनेटिंग एन ऑर्फनेज। एक स्कूल ने बच्चों से कुछ आइटम्स कलेक्ट किए और उनको ऑर्फनेज में डोनेट करने के लिए 15 kg दाल, 25 kg आटा, 10 kg कुकिंग ऑयल और 20 kg राइस। फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल आइटम, वाई शुड वी डोनेट एंड हेल्प द नीडी पीपल। जब हमें इसका टोटल वेट हमें निकालना है, सो हमने पहले भी पढ़ा है कि टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एडिशन करना होता है। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो इनका टोटल वेट आपको मिल जाएगा। कन्वर्जन ऑफ मास, हम मास को कैसे कन्वर्ट करते हैं अब ये देखेंगे। टू कन्वर्ट किलोग्राम इनटू ग्राम्स, किलोग्राम्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। लेट अस सी। टू कन्वर्ट किलोग्राम्स इनटू ग्राम्स, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ किलोग्राम्स बाय 1000 एंड चेंज द यूनिट टू ग्राम। हमें किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000, यानी 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, सो जब हम बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई और छोटे से बड़े की ओर आ रहे हैं तो डिवाइड करना होता है। ठीक है, सो कन्वर्ट 6 kg इंटू ग्राम। 6 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने 6 इंटू 1000 किया, 6000 ग्राम्स। ऐसे ही 6 kg 950 को, तो 950 तो ऑलरेडी ग्राम्स है हमारे पास, सिर्फ 6 kg को कन्वर्ट करना है, 6000 हुआ प्लस 950, 6950 हमारे पास टोटल आया। टू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम, अब ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए यानी छोटे से बड़े पे जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि छोटे में ज़्यादा है, बड़ा 1 है, यानी 1 kg है तो 1000 कितने हैं, 1000 ग्राम्स कितने हैं, 1000 है। सो छोटे से बड़े पे जाने के लिए अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, जैसे हमने पहले किया था। तो 8000 ग्राम को हमें 1 kg में वो करना है, कन्वर्ट करना है। सो हमने क्या किया, डिवाइड किया। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन गलत है, यहाँ डिवाइड का साइन आएगा। ठीक है, सो सिमिलरली हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। हमें दिया है 4589। सो 589 ऑलरेडी ग्राम्स है,
हमें 4000 को सिर्फ हमें चेंज करना है, तो उसके लिए हम उसको डिवाइड करेंगे, 4 kg में कन्वर्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा 4 kg 589 ग्राम। एक्सरसाइज 9.2, कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट इनटू ग्राम। इनको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? 4 kg लिखा है तो वो हो जाएगा 4000 ग्राम, 7 kg लिखा है तो 7000 ग्राम, 15 kg 15000 ग्राम, 62 kg 62000 ग्राम्स, 3 kg 350। अब 3 kg है और 350 ग्राम है, तो ये तो ऑलरेडी ग्राम है ही, सिर्फ 3 kg को हमें कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया 3000 प्लस 350, तो हो गया 3350 ग्राम। ठीक है, कन्वर्ट द फॉलोइंग वेट्स इनटू किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। अब इनको किलोग्राम और ग्राम में चेंज करना है। ये हो गया 9 kg, ये हो गया 15 kg, ये हो गया 8 kg 8 ग्राम्स, जैसे 8008 लिखा है, तो ये तो ऑलरेडी ग्राम में है ही, सिर्फ हमें इसको चेंज करना है 8000 को। सो 8000 में कितना हो जाएगा? 8 kg, यानी 8 kg 8 ग्राम। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5555 ग्राम्स, 5 kg 555 ग्राम्स। ठीक है, 6 kg 325 ग्राम्स, और ये हो गया आपका 10 kg। हमें कुछ चीज़ें गिवन दी हैं, देखेंगे। सर्कल का वेट है 2 kg, ट्राइंगल का वेट है 3 kg और एक स्क्वायर है उसका वेट है, हमें कुछ मेजरिंग यूनिट्स दी हैं, ये उसका वेट है 8 kg। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक पजल दिया है, उसको सॉल्व करना है। लाइक एक डॉग दिया है और उसके सामने हमें कुछ वेट्स दिए हैं। सो वेट, स्क्वायर का वेट कितना था? 8 था और सर्कल का कितना है? 2 है, यानी 8 और प्लस 8 हुआ 16 और प्लस 2 हुआ 18। सो ये टोटल डॉग का वेट कितना हो गया? 18 हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे कुछ वाटरमेलन्स दिया और इनका वेट हमें निकालना है। तो सर्कल का कितना, स्क्वायर का कितना है? 8 है और ट्राइंगल का दिया है हमें 3, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 11 हो गया। नेम 3 ऑब्जेक्ट which weighs less than 1 kg and 3 object which can weighs 1 kg। तो आपको 3 ऐसे ऑब्जेक्ट लिखने हैं जिनका वेट 1 kg से कम हो और 3 ऐसे लिखने हैं जिनका 1 kg से ज़्यादा हो। मेक अ प्रोजेक्ट ऑफ द ऑन द वेट ऑफ द वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, पीस, चिली and the gourd etc used in our kitchen and prepare a table as shown below। आपको सब्जियों के इस तरह से वेट्स निकालने हैं और इस टेबल को फिल करने हैं। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। अब कैपेसिटी को हम कैसे नापते हैं? कैपेसिटी होती है लीटर्स की, बर्तनों की, है ना, तो उसको हम कैसे नापते हैं? कैपेसिटी टेल अस हाउ मच ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड। कैपेसिटी हमें बताती है कि कोई भी कंटेनर कितना लिक्विड होल्ड कर सकता है, ये लिक्विडिटी के बारे में होती है। तो क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ कंटेनर इज द कैपेसिटी ऑफ वॉल्यूम। किसी कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है उसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम भी बोलते हैं और कैपेसिटी भी बोलते हैं। We measure quantities of various liquid like petrol, juice, milk etc. with the help of container whose capacity is known as given below। हम किसी भी लिक्विड चीज़ों को, एक पेट्रोल, जूस, मिल्क, किसी को भी हम नाप सकते हैं और उसके नीचे उसकी कैपेसिटी से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कंटेनर की कैपेसिटी में, उसमें नीचे दिया भी होता है कि कितने का है, कितनी कैपेसिटी है इसकी, उससे हम पता लग सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी आर लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या है? लीटर और मिलीलीटर, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, फिर हमने पढ़ा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और अब हम पढ़ रहे हैं 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स। एक्टिविटी, अब एक एक्टिविटी हमें दी है, अ जग कैन होल्ड 1 लीटर। ये जग है, ये 1 लीटर कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, विद द ग्लास फिल अप द जग। बताना है कि इनमें से कौन से ग्लासेस जो होंगे वो इसको पूरा फिल करेंगे। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू। एक हमें करके दिखाया है कैसे, कि देखो फर्स्ट वाले में 1 लीटर हमें चाहिए और यहाँ पे हमें सिर्फ 2 ग्लास दिए हैं, 500 और 200 का। सो ये कितना हुआ? ये तो 7 ml हुआ, ये तो 700 ml हुआ, 700 ml हुआ। सो क्या इससे जग भर जाएगा? नहीं भरेगा, ये लेस है तो लेस पे टिक किया है। ऐसे ही नेक्स्ट वाला आप देखेंगे तो 5 + 7 7 + 9 और ये हो गया, ये तो 1100 हो गया, तो ये मोर देन हो गया, तो मोर पे ऐसे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 5 + 200 700 + 200 900 + 100, ये हो गया पूरा 1 लीटर, तो ये है इनफ। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको समझा कि 1 लीटर को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना 1000 मिलीलीटर इकट्ठा करना होता है।
कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, टू कन्वर्ट लीटर्स इनटू मिलीलीटर्स, टू कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर्स मल्टीप्लाई द नंबर्स ऑफ लीटर बाय 1000 एंड चेंज द यूनिट इनटू मिलीलीटर्स। हमें मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर से चेंज करने के लिए उसको मल्टीप्लाई बाय 100,000 करना होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर्स, यानी 33 लीटर का अगर हमें कैपेसिटी निकालनी है मिलीलीटर में तो वो हो गया 33,000 मिलीलीटर, 33,000 मिलीलीटर। ठीक है, ऐसे ही हमें 5 लीटर 5 ml के 500 ml के निकालने हैं। सो 500 तो ऑलरेडी हमारे पास ml है ही, सिर्फ 5 लीटर के चेंज करें तो 5 लीटर में कितना हो गया 5000 ml हो जाएगा, और टोटल हम जब इसको करेंगे तो ये 5500 ml हमारे पास आ जाएगा। अब मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है, तो छोटे से बड़े पे जाना है तो अगेन डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो कन्वर्ट 18,000 मिलीलीटर इनटू लीटर्स। सो हम देखेंगे कि 18,000 मिलीलीटर को हम लीटर में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमें डिवाइड के मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सो 18,000 को हम 1000 से डिवाइड करेंगे, या सिंपली आपकी बुक में कैसे दिया है कि हमें बताया कि 18,000 मिलीलीटर में 18 इंटू 1000 है, सो उसको हम सिंपली 18 लीटर्स भी लिख सकते हैं, और आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह से लिख के 18,000 अपॉन 100,000 आप करेंगे, सो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 18 लीटर। सो इस तरह से आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं और हमारे पास आ जाएगा 18 लीटर। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 4500 मिलीलीटर इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। सो 4500 में 500 हमारे पास ऑलरेडी मिलीलीटर है। ठीक है, सिर्फ हमें 4000 को हमें मिलीलीटर लीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 लीटर में कितना होता है 1000 होता है, तो 4 मिलीलीटर में कितना हुआ, 4 मिलीलीटर के हिसाब से कितना हुआ 4 लीटर हुआ, तो 4 लीटर प्लस 5 ml इज इक्वल टू हम लिख देंगे 4 लीटर 500 मिलीलीटर। एक्सरसाइज 9.3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिलीलीटर्स। हमें इनको मिलीलीटर में चेंज करना है, ये हो जाएगा 6000 मिलीलीटर, ये होगा 25,000, ये होगा 90,000, ये होगा 6700 मिलीलीटर, ये होगा 9900 मिलीलीटर, 5500 मिलीलीटर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स एंड मिलीलीटर्स। इसको मिलीलीटर और मिलीलीटर में ये होगा आपका 5 लीटर, ये होगा आपका 20 लीटर, ये 75 लीटर। बहुत इजी है। 3245 में 245 ऑलरेडी हमारे पास मिलीलीटर में है, वी नीड टू चेंज ओनली द 3। सो 3 को हम कैसे करेंगे, 3000 में हम क्या लेंगे, 3000 में हमें पता है कि 1 लीटर में हमारे पास 1000 मिलीलीटर होते हैं। ठीक है, तो 3 में कितने हुए 3 लीटर 245 मिलीलीटर, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेट अस थिंक, देखते हैं लेट अस थिंक में हमें क्या दिया है। रिया, अमित, सुमित एंड किरण ब्रॉट जूस टू स्कूल फॉर द क्लास पार्टी। वो जो क्लास पार्टी के लिए जूस लेकर के आए हैं, और राइट द क्वांटिटी ऑफ जूस ब्रॉट बाय। आपको देखना है कि वो कितना जूस लिखा है, यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है सबकी, आप इसको फिल करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसके बाद आप फॉलोइंग क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। टाइम टू रिकॉल, लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। लेंथ को हम सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में नापते हैं, वेट को हम किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं, और कैपेसिटी को हम लीटर और मिलीलीटर में नापते हैं। चैप्टर टेस्ट, ट्री बी इज लॉन्गर देन ट्री ए बाय, हमें देखना है ट्री बी और ट्री ए में कितना डिस्टेंस है, ये हमें मीटर में कितना उसमें हाइट में उनका डिफरेंस है। सो ये हमें मीटर में दिया है। सो ट्री बी कहाँ पे है 5 पे है, और ये कहाँ पे है 7 पे है। सो कितने मीटर का डिफरेंस है 2 मीटर का डिफरेंस है। वी यूज़ अ रूलर टू मेजर लेंथ, हम रूलर का लेंथ मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर द सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर एंड बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, जो आपका रूलर होता है, जो स्केल होता है, उस पर 2 टाइप के मेजरमेंट होते हैं। एक तो मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर से एक और छोटा भी होता है मिलीमीटर। सो मिलीमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है। हमें बोथ ए एंड बी का ऑप्शन हम यहाँ पे टिक करेंगे। 5 लीटर 50 ml इज इक्वल टू 5 लीटर यानी 5000 लीटर, और 50 ml को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 5050 मिलीलीटर। मेडिसिन इज अ सिरिंज कैन बी मेजर्ड इन, मेडिसिन की जो सिरिंज होती है उसको हम कैसे, मिलीलीटर में, लीटर में, किलोमीटर में, ग्राम में। सो ना लीटर हो सकता है, 1 लीटर थोड़ी ना दवाई चढ़ा जाती है किसी को, है ना, सिरिंज तो छोटी सी होती है। सो वो हम मिलीलीटर में, यानी मिलीलीटर में हम उसको काउंट करते हैं।
द वेट ऑफ अ बिग मेटल बॉल इज 10 kg। एक बड़ी सी मेटल बॉल का वेट है 10 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ स्मॉल मेटल बॉल। जब 10 kg यहाँ पे है और 10 kg ही यहाँ होगा तभी जो वेट है वो एकदम इक्वल है। आप देख सकते हो दोनों वेट बराबर हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक बड़ी सी बॉल दी है 10 kg की, ठीक है, और उसके साथ में बराबर का वेट है, यानी दोनों वेट एकदम बराबर हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा कि कितना वेट हमें यहाँ दिया है। तो देखो आप यहाँ पे दो हमें वेट्स दिए हैं 2 kg 2 kg, तो 4 kg तो ये हो गया। बचा कितना, 10 को कंप्लीट करने के लिए बचा कितना, 6 बचा। तो यानी जो एक बॉल है वो कितने की है, 1 kg के। 6 बॉल है इधर, तो यानी एक बॉल कितने kg की है, 1 kg की है। तो हम 1 को टिक कर देंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन हाफ kg। हाफ kg में कितने ग्राम्स होते हैं, तो अगर 1 kg में 1000 ग्राम होता है तो हाफ kg यानी आधा किलो में कितने हुए, 500 ग्राम्स हुए। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1/4। 1/4 में कितना हुआ, यानी 1000 का हम 1/4 कर देंगे। हमने फ्रैक्शन में भी पढ़ा था 1/4 कैसे करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं, 250 ग्राम्स हो जाएंगे। वाई डू वी नॉट वे एवरीथिंग इन किलोग्राम। हम हर चीज़ को किलोग्राम में क्यों नहीं नापते हैं। वाई डू वी रिक्वायर अ स्मॉलर यूनिट। उसके लिए हमें स्मॉलर, क्योंकि किलोग्राम बड़ी चीज़ों के लिए होता है, ठीक है। आप एक छोटी चीज़ को, लाइक एक एप्पल है और एक 1 kg एप्पल है, उसको आप एक एप्पल को आप kg में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको छोटे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ग्राम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसके लिए हमें छोटे यूनिट्स की भी ज़रूरत होती है। हर चीज़ को हम किलोग्राम्स में नहीं नाप सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। Rahul is 20 centimeter shorter than Riyansh. Riyansh is 10 centimeter taller than Abdul. Abdul is 20 centimeter shorter than Rahul and 20 centimeter taller than Riyansh. ये हमें यहाँ पे एक पिक्चर दी है और 3 लड़कों की हाइट दी है। इसके हिसाब से आप देखेंगे और बताएंगे कि कौन सी स्टेटमेंट पिछले पेज पर जो थी वो ट्रू थी। लेट अस कनेक्ट। प्लांट्स आर लिविंग थिंग दैट नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स लिविंग थिंग होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। देयर वर 2 plants, let us call them plant A and plant B. यहाँ 2 plants है, एक plant A है, एक plant B है। plant A receive the right amount of sunlight and water. plant A को सही amount मिलता है उस sunlight का और water का। plant B receive less water and less sunlight, और plant B को कम मिलता है, ठीक है। सो उसका वीक 1, वीक 3, वीक 5 का पूरा मेजरमेंट दिया है कि किस हिसाब से प्लांट ए ग्रो कर रहा है और किस हिसाब से प्लांट बी ग्रो कर रहा है, और इस हिसाब से आपको इस टेबल को देखते हुए इन क्वेश्चंस के, फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से